हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ है। आज हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट डीमर्जर का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 में आया ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट डीमर्जर चैप्टर है। ठीक है, आपके टैक्समैन के स्कैनर के थ्रू। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आपसे, हाउ डज रिकन्स्ट्रक्शन डिफर फ्रॉम डीमर्जर। क्या रिकन्स्ट्रक्शन जो है वो डीमर्जर से कैसे डिफरेंट है। देखिए, रिकन्स्ट्रक्शन क्या होती है। रिकन्स्ट्रक्शन इज ए वाइडर टर्म अदर देन डीमर्जर। ठीक है, यानी कि रिकन्स्ट्रक्शन जो है बड़ी फॉर्म है, बड़ा नाम है, बड़े तरीके से, वाइडर तरीके से होती है, बड़े लेवल पे होती है। और डीमर्जर जो है छोटे लेवल पे होता है कंपैरेटिवली रिकन्स्ट्रक्शन इंक्लूड्स चेंजिंग इन कैपिटल स्ट्रक्चर। रिकन्स्ट्रक्शन में आप कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर दो और सेल ऑफ एंटायर अंडरटेकिंग टू अनदर। एंटायर अंडरटेकिंग को सेल करते हो एक्सेट्रा। इन रिकन्स्ट्रक्शन या न्यू कंपनी, रिकन्स्ट्रक्शन में आप शब्द जो नई कंपनी बनती है, न्यू कंपनी ट्रांसफरी कंपनी होती है। इस फॉर्म एंड द एग्जिस्टिंग कंपनीज ट्रांसफरर कंपनीज डिजॉल्व थ्रू द लिक्विडेशन प्रोसेस। यानी कि जो ट्रांसफरर कंपनी होती है वो क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है थ्रू द लिक्विडेशन प्रोसेस से। और जो नई कंपनी बनती है उसको आप ट्रांसफरी कंपनी कहते हो। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, यदि आपने मेरी और वीडियो देखे हैं तो। द एंटायर अंडरटेकिंग इंक्लूड प्रॉपर्टीज, right and liability of the transferor company are transferred to the transferee company. ठीक है, the transferee company pays the consideration by issues and allotment of its shares to the shareholders of the transferor company। यानी कि इसके एवज में जो ट्रांसफरर कंपनी की जितनी भी एसेट्स, राइट्स, लाइबिलिटी वगैरह हैं वो सब किसको ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफरी कंपनी को होती है। और इसके एवज में ट्रांसफरी कंपनी क्या देती है, अपनी कंपनी के शेयर इशू करती है, अलॉटमेंट देती है ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को। ठीक है, द ट्रांसफरी कंपनी पेज द कंसिडरेशन, ये हो गया। और ये रेशो किस पे दी जाती है, एज पर स्वैप रेशो। ठीक है, इन द प्रोसेस द ओल्ड कंपनी इज लिक्विडेटेड एंड इज रिकन्स्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ न्यू कंपनी। यानी कि रिकन्स्ट्रक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन हो गया यार, बेसिकली कंस्ट्रक्शन। आपने एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसको तोड़ के आपने दोबारा से उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया है। ऐसे ही एक कंपनी है जिसको आपने दोबारा से उसको बेच दिया है और एक नई किसी और ने उसको ख़रीद लिया, तो वो उसको दोबारा से उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएगा, दोबारा से उसमें सब कुछ करेगा। ठीक है, तो वो है आपका, दोबारा से उसमें सब कुछ करेगा, रिकन्स्ट्रक्ट करेगा, उसको कैपिटल शेयर बनाएगा, उसमें नए नए एम्प्लॉयज़ रखेगा। ये सब चीज़ें किस में आती है, रिकन्स्ट्रक्शन में आती है। ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ न्यू कंपनी विद सब्सटेंशियली द सेम शेयर होल्डर, सेम अंडरटेकिंग एंड बिजनेस। यानी कि सेम बिजनेस रहेगा, बस क्या होगा, चेंजेस होंगे, नाम चेंज हो जाएगा, कंपनी बिक गई है। ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शन कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर दोगे आप, एम्प्लॉयज़ चेंज कर दोगे, बिजनेस सेम ही रहेगा। डीमर्जर में क्या होता है, इज ए कॉर्पोरेट पार्टीशन ऑफ ए कंपनी इनटू 2 और मोर एंटिटीज। या ये क्या है, पार्टीशन है, ए ने टूट के, ए ही काम कर रही है, ए जो है वो टूट के बी और सी में बन गई है, ए जो है वो टूट के बी और सी में बन गई है। डीमर्जर होता है स्प्लिट। यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन में आप क्या कह रहे हो, सेल हो गई है, आपने कंपनी को सेल कर दिया है, दे दिया है किसी दूसरी कंपनी को, और आपके कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करो। डीमर्जर में क्या कर रहे हो, आप सब कुछ चेंज करो। डीमर्जर में ए कंपनी है, उसका काम उससे संभल नहीं रहा है, तो उसने अपनी कंपनी में से बी और सी बना दी, स्प्लिट कर दिया। तो स्प्लिट में सब कुछ स्प्लिट होगा, उसकी शेयर कैपिटल भी सब कुछ स्प्लिट होगा, वो एज इट इज़ सब सारी चीज़ें दूसरी कंपनी में खड़ी होंगी। जैसे वो कहते हैं ना, एक किचन येरी दूसरी किचन बनानी है तो सब कुछ रखना पड़ेगा। ठीक है, सारा सामान चाहिए। एक घर येरा, दूसरी जगह जाके रहेंगे तो दूसरा घर चाहिए, तो घर भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, किचन भी चाहिए, कमरे का भी सामान चाहिए, सब चीज़ चाहिए। ऐसे ही डीमर्जर में होता है, एक कंपनी है, यदि आप उसको स्प्लिट करोगे तो दूसरी कंपनी बनेगी, तो दूसरी कंपनी को भी सब कुछ चाहिए। पर रिकन्स्ट्रक्शन में क्या होता है, आप उसी कंपनी को या तो बेच रहे हो, बेच दिया तो आपका काम खत्म, दूसरा बिजनेस संभालेगा जैसे भी संभाले। ठीक है, और यदि आपने बेची नहीं है, आप रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हो, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करोगे। ठीक है, डीमर्जर इज ए कॉर्पोरेट पार्टीशन ऑफ ए कंपनी इनटू 2 और मोर एंटिटीज, देयरबाय रिटेनिंग वन अंडरटेकिंग विद इट एंड ट्रांसफरिंग द अदर अंडरटेकिंग टू द रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है, यानी कि रिजल्टिंग कंपनी ए टूटी, बी और सी बनी, तो बी और सी कौन सी होगी, रिजल्टिंग कंपनी होगी। ए क्या है, ओरिजिनल कंपनी होगी या डीमर्ज्ड कंपनी होगी। ठीक है, स्प्लिट हुआ है, टूटी है। ठीक है, ए स्कीम ऑफ डीमर्जर मे बी कैरिड बट आउट बाय द एनसीएलटी। और डीमर्जर में एनसीएलटी बीच में होता है, एनसीएलटी के अप्रूवल से, उसकी देख रेख में आप
ये डीमर्जर करते हो। अप्रूवल अंडर सब सेक्शन 230, डीमर्जर का सेक्शन दे दो, किसके कौन सी अथॉरिटी है, एनसीएलटी अथॉरिटी है, वो बता दो, सेक्शन बता दो, ठीक है। 230 डीमर्जर का सेक्शन कौन सा है, 230, ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में, और अथॉरिटी कौन सी है, एनसीएलटी से अप्रूवल लेके आप डीमर्जर करते हो। और दो सेल ऑफ एन अंडरटेकिंग अंडर सेक्शन, और सेल कर रहे हो यदि आप तो 180 सेक्शन लगेगा, सेक्शन 180 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऑल द प्रॉपर्टीज एंड लायबिलिटी ऑफ द अंडरटेकिंग आर ट्रांसफर बाय द डीमर्ज कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी। यदि आपने सेल कर दी है कंपनी को, यानी कि ए बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ठीक है, बी और सी ही बन गई हैं, तो आपने सेल कर दिया, वो सेक्शन क्या कौन सा होगा, 180 होगा। और स्प्लिट हुई है, ए भी है तो वो 230 होगा, 230 सेक्शन होगा, एनसीएलटी के थ्रू होगा ये सब काम, ठीक है। यदि आपने सारी असेट्स और लायबिलिटी बेच दी हैं, ठीक है, बी और सी को, तो एक ख़त्म हो गई है, तो वो सेक्शन कौन सा अप्लाई होगा, 180, ठीक है। डीमर्ज कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी बेस्ड ऑन देयर रेस्पेक्टिव वैल्यूएशन, वैल्यूएशन होती है बराबर। द रिजल्टिंग कंपनी इशू शेयर्स टू द शेयर होल्डर ऑफ द डीमर्ज कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है डीमर्ज कंपनी को, यानी कि ए को, ठीक है। यदि आप ए एग्जिस्ट करती है तो वो क्या करेंगी, शेयर इशू करेंगी रिजल्टिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें आपको यही बताना है कि रिकंस्ट्रक्शन क्या है और डीमर्जर क्या है। डीमर्जर हम पहले भी बहुत क्लासों में कर चुके हैं। डीमर्जर में 230 और 180 यदि ए है, एग्जिस्ट कर रही है, तो 230 सेक्शन लगेगा, अथॉरिटी हो गई एनसीएलटी। और यदि ए ख़त्म हो गई है, ए ने सेल कर दिया बिजनेस बी और सी को, तो आपका सेक्शन 180 एप्लीकेबल होगा। और रिकंस्ट्रक्शन में आप यदि सेल नहीं करी है आपने कंपनी को, तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं। और सेल हो गई है कंपनी, तो फिर आपकी दो न्यू फॉर्म होंगी, ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी, ये बताएंगे आप। डिज़ोल्व हो गई है और आप कैसे कैसे उसको, यदि आपने ट्रांसफ़र कर दिया, सेल कर दिया, तो आप ट्रांसफरी कंपनी कैसे ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करेगी, ये सब बताना है इसमें, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, दिसंबर 2017 में ही क्वेश्चन आया है, ठीक है, 3 नंबर का ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ये बता दें। मैं आपको छोटा सा बता दिया रिकंस्ट्रक्शन और डीमर्जर के बारे में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।